भगवत गीता के अध्याय 2 का 46 श्लोक है। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। देखिए ये नीचे वाले देखिए कहता है ब्रह्म को तत्व से जानने वाला। ब्रह्म बोलिए, भगवान बोलिए, शक्ति बोलिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसको बोला है तत्व से जानने वाला। ये सो इन सो जानने वाला नहीं है, तत्व से, ब्रह्म को तत्व से जानना है। जिसने ये नहीं जाना उसके लिए फिर अब ये बोल रहे हैं कैसे नहीं जान रहे हैं, तो इसके लिए सब मेहनत है। अब वेद शास्त्र पढ़िए, कुरान पढ़िए, सब चीज जितने सब शास्त्र है उनको पढ़िए, गुरुओं के पास जाइए, सबकी जरूरत होती है। उसके लिए मेहनत है, उसके लिए प्रयत्न है। पर जब जान लिया तो फिर कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। पर इसकी जरूरत तब तक है जब तक आपने जाना नहीं। गुरु की भी जरूरत तब तक है जब तक आपने इसको जाना नहीं। गुरु आपको जनाता है। हम स्वयं अगर नहीं जान पा रहे हैं, हमें यदि अपने भीतर ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं नहीं जान पा रहा हूं, इसमें बोला है सब ओर से परिपूर्ण जलाशय प्राप्त हो जाने पर। जैसे एक बहुत बड़ा सा जलाशय है, आपको जब वो मिल जाए तो फिर आप छोटे छोटे जलाशय माने तालाब, पानी, पोखर, जो उनकी जरूरत पड़ेगी नहीं, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरा भरा में बड़ा मिल गया तो छोटे की क्या जरूरत है। और जैसे छोटे जलाशय में तो आपने जरा हाथ मुंह धोया तो वो भी गंदा हो गया, वो आपको गदला गदला ऊपर मिट्टी आ जाएगी। दूसरा थोड़ा उससे बड़ा हुआ, उसमें यदि आपने नहा लिया तो आप पीने के लायक नहीं बचता है वो। उसमें कैसे पिए, नहाने के बाद उसमें कैसे पिए। पर और कपड़ा धो दिया तब तो बिल्कुल ही बेकार हो गया। पर जो बड़ा जलाशय है, जैसे आप गंगा में चाहे पानी नहा लीजिए, चाहे हाथ मुंह धो लीजिए, चाहे कपड़े धोइए, वो गंदा होता है नहीं। आप पानी पीने के लायक भी होता है, सब उसका पीते हैं, स्नान करते रहते हैं लोग, अंशमन करते रहते हैं। तो ये स्थिति हम जब उस भाव में आ जाएंगे, ये परमात्मिक तात्विक दृष्टि से रह गए, फिर इन सब बाहर की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। पर जब तक ज्ञान नहीं है तब तक सबकी जरूरत है। शास्त्रों की भी जरूरत है, गुरु की भी जरूरत है, अपने अभ्यास की भी जरूरत है। बिना अभ्यास के नहीं होगा, बार बार आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जो सुनार बना उसने अभ्यास किया, जो हरी बना वो बोल रहा था मैं जाकर के सूरत में पूरा पढ़ के आया हूं, बिना उसके नहीं जान पाया। परखने की कला आनी चाहिए। जब हमारे को समझ आ जाएगी तो हम हीरा पकड़ेंगे, नकली को छोड़ देंगे। कितना ही सुंदर एड़ी हो, हम नहीं पकड़ेंगे। संसार ऐसे ही है। पर भीतर जब ये समझ आ जाएगी, फिर कुछ कहीं जाने की, आने की, कुछ सोचने की जरूरत नहीं होगी। पर ये भी हम फिर भगवान सोचते हैं, वही हमारे मन में जो भगवान बना हुआ है ना, वो एक संस्कारों में भीतर ब्लड में डाल दिया। किसी के घर में कृष्ण को पूज रहे हैं तो वो कृष्ण के रूप में झांकना चाहता है कि भगवान वैसा ही होगा। आपके भीतर डाल दिया कि भगवान वो राम है। जा रहे हैं सब अयोध्या घूमने, अयोध्या भगवान जी को दर्शन करके आ रहे हैं। भगवान जी के आपके अंदर एक आकार बन गया, राम का आकार बन गया। अब वो भगवान है, ये नहीं भगवान है। क्योंकि वहां माथा भी टेक देंगे, जाकर के रात भी चढ़ा देंगे, वैष्णो देवी चले गए, भगवान है। भगवान है सब। आपके भीतर जिसकी आस्था है उसी के प्रति उसी का ही आकार आपको भगवान के नाम पे आ जाएगा। भगवान को भी आकार में पकड़ लेते हैं, दिक्कत है तात्विक में नहीं आते। उस तत्व को क्यों नहीं पकड़ते हैं हम? जब तत्व को पकड़ेंगे
तो ये दृष्टि होगी। पहले स्वयं को जानना है। ये जो बोल रहे हैं कैसे हो सकता है, हो सकता है, और हो तब संभव होगा जब आप स्वयं को वो परमात्मिक स्वरूप जानेंगे, ईश्वर स्वरूप जानेंगे। हम दूसरों को तो देखना शुरू कर देंगे, मूर्ति में देख के चले आएंगे, पहाड़ों पे जाकर के पत्थर को देख के चले आएंगे। एक शिवलिंग का छोटा सा वो पत्थर चढ़ा है तो हम भगवान मान रहे हैं। सामर्थ आप में है भगवान मानने की। जब आप पत्थर को भगवान सकते हैं, मूर्ति को बना सकते हैं, तो इसको क्यों नहीं बनाते? और एक अपने ही बच्चे पोते में प्यार होता है, कृष्ण भगवान लग रहे हैं। हम रोज बोलते हैं जन्माष्टमी में सजा के आ जाएंगे, ये देखिए कृष्ण भगवान। वहां भागवत में एक दिन बिठा दिया गया हमें, वो वहां जन्म था, कृष्ण जन्म था। अब वो जन्म पैदा हो गया, भगवान वो टोकरी में ले एक बच्चे को लेके चल रही है, वो यशोदा माता, और सारे लोग उनको पैर छू रहे हैं। अब वो भगवान था, वो बच्चा भगवान हो गया। कैसे हो गया भगवान? वो तो बच्चा है। पर सब उसको मान रहे थे। कौन कैसे मान रहे थे? आपकी भावना नहीं तो माना, आपकी बुद्धि से माना। कैसे बन गया वो? जब वो बन सकता है तो सब तरफ बन सकता है, सदैव मान सकते हैं। पर ये आकारों को तोड़ना पड़ेगा। जब तक ये आकार नहीं टूटेंगे, तत्व दृष्टि जाती रहे। आकार से दृष्टि हटाने, दोनों चीज है। आकार वहीं रहेगा, पर तत्व पे चलाएगा। और यहाँ हमें स्वयं को ही जानना है। हु एम आई? इसलिए कृष्ण ने क्या बोला? बोला माम एकम शरणम व्रज। माम एकम शरणम। ये माम एकम बोला तो समझे सब कृष्ण कृष्ण अपने लिए बोल रहे हैं, हम ये भाषा बोलते हैं। पर कृष्ण ने माम बोला, कृष्ण नहीं बोला। अपने आकार को नहीं पकड़ाया कि मैं भगवान हूं। बना सकते थे, भगवान स्वरूप होकर के भी उन्होंने स्वयं में टिकाने के लिए क्या बोला? माम एकम शरणो व्रज। अब सर्वधर्मान परित्यजय। ये जो बोल रहे हैं, छोटे छोटे जलाशय क्या है? ये छोटे छोटे धर्म बना दिए। हिंदू धर्म बना दिया, मुस्लिम धर्म बना दिया, हमारा वो गुरु, हमारा ये गुरु, हम ये से सीख रहे हैं, हम इससे सीख रहे हैं। आपने स्कूलों में सीखा बहुत, पर स्कूल जब से आपने पढ़ लिया, फिर उस स्कूल की जरूरत पड़ती है, फिर जाते बैठते हैं। बड़ा अच्छा स्कूल था, बड़ा अच्छा स्कूल था। ये छोटे जलाशय हैं। या ये किताब बहुत अच्छी थी, मेरे को ये बुक बहुत अच्छी लगती थी बचपन में, उसको चिपकाए रहेंगे? नहीं। उसकी समझ आपको भीतर आ गई, उसका ज्ञान आपको भीतर आ गया, खत्म। ये छोटे जलाशय जो बोल रहे हैं, छोटे। जो बड़ा आपको मिल गया, बड़ा सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सारे ज्ञानों से ऊपर, डॉक्टरिंग, इंजीनियरिंग से सारे जितने ज्ञान, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? कि मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूं। ये ब्रह्म का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। इसीलिए ज्ञानी को सब पूजते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर भी पैर छूते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो विद्या प्राप्त करी, वो ज्ञान प्राप्त किया, पर ब्रह्म का ज्ञान नहीं प्राप्त किया, परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त किया। मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ। ये बोला ना, माम एकम शरणम व्रज, सर्व धर्मान परित्यज्य। आप सब चीजें जब बाहर की सब छोड़ करके क्या करिए? स्वयं में आइए। माम एकम शरण। सब बोले कि वो कृष्ण खाली अपनी शरण में आने को बोल रहा है, पर मैं, वो बोल रहे मेरी शरणा, माने मेरी शरणा, मैं में। मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं वो साक्षात परमात्मिक स्वरूप हूं। जब हमने ये जाना, ये सबसे बड़ा ज्ञान, बड़ा जलाशय है। जब हम इसमें आ गए, फिर सब कुछ अपने आप ही, सब क्या हो जाएगा? वो सब भगवान हो ही जाएंगे। यहां से शुरुआत करनी है। जब हम स्वयं को जान सकते हैं कि मैं वो हूं, तो हमारे सामने चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे दोस्त है, चाहे दुश्मन है, चाहे कोई भी है, वो क्या है ही भगवान। आकार नहीं भगवान है, तत्व भगवान है। आकार तो चेन का नट पीतल का भी हो जाएगा, लोहे का भी हो जाएगा, कड़ा लोहे का पहन के चलते हैं। हम आकारों को पकड़ने के लिए अपने का पकड़ना छोड़ते हैं। ये जलाशयों, छोटे जलाशयों को छोड़ दीजिए।
ये समझ है। ये इसको भीतर को हमको जानेंगे तब ये शक्ति हमारे भीतर रहेगी, नहीं तो वो शक्ति नहीं है। तो बोल रहे हम इंफीरियर हो रहे हैं, क्यों? जब स्वयं को हम परमात्मिक भाव से अलग हटा के देखेंगे तो हम कमजोर होंगे, कहीं ना कहीं टूटेंगे, कमजोर होंगे। पर ज्ञानी कभी भी कमजोर नहीं होता है किसी भी फील्ड में। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी हालत हो, कैसे अभी व्यक्ति उसके सामने आए, वो डरेगा नहीं, हारेगा नहीं। आप आत्मा को बीच में रखिए। हम कितनी बार बोलते हैं कि लक्ष्मी भगवान थे, वो बोलते थे, कोई जाके बोलता था हमें से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, हम तो घबरा जाएंगे, हम तो जवाब नहीं दे पाएंगे। आप बोलते हैं सत्संग सुनाइए। तो इतना अच्छा बोला, बोला तुम्हें कोई भी प्रश्न पूछे, आप लोगों को भी नुस्खा दे रहे हैं, आप उसमें आत्मा की बात करना, जवाब हो जाएगा। एक आत्मा की बात से आप हारेंगे नहीं। ये कमजोर क्यों होते हैं? डर, भयभीत, हमें कोई कुछ कह ना दे, हम हार ना जाए, हम ये ना हो जाए। आप अपने को शक्तिशाली बनाइए। शक्तिशाली कैसे बनाएंगे? हनुमान जी से सबने पूछा कि आप इतना बड़ा पर्वत कैसे लांग गए, इतना बड़ा समुद्र लांग गए, इतना बड़ा पर्वत उठा लिया, आप कैसे कर लिए, कैसे संभव हुआ था? कितना अच्छा बोला। कहता आपने देखा नहीं था मेरे मुंह में क्या था? कहता मेरे मुंह में राम नाम की मुद्रिका थी। वो मुंह में दबा के ले गए थे। कहाँ ले गए, कहाँ रखते? तो मुंह में दबाई हुई थी उन्होंने। तो बोला ये मेरे मुंह में राम नाम की मुद्रिका थी, तो मैं इतना बड़ा समुद्र लांग गया, पर्वत उठा सका। ये है, ये राम नाम। कोई मुद्रिका मुंह में थोड़ी ना डाल के आप सोचेंगे बड़े हम इतने हनुमान जी की तरह शक्तिशाली हो जाएंगे। ये सब सिंबॉलिक कथाएं हैं, बड़ी कथाएं। माने क्या है? राम नाम भीतर, ये समझिए कि मैं वो राम स्वरूप हूँ, मैं वो परमात्मा स्वरूप। सो वन सो वन के बैठे हैं, मैं क्या हूँ? तो आप करोगे। और अपने भीतर इस भाव को हर समय जमा के रखिए। ये मुद्रिका भीतर होनी चाहिए राम नाम की। मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, आई एम दैट। हूँ एम आई को ही पकड़ना है। जिसने उसको पकड़ा, माँ में कम शरणम वरज हो गई, कुछ बचता ही नहीं है। यही अंतिम शिक्षा है और कुछ नहीं है। लास्ट नहीं बोलेंगे। प्रारंभिक ये सब हैं, ये बोला छोटे जलाशय, ये सब हमने जो भी वेद पढ़ी, शास्त्र पढ़े, बहुत गुरु बनाया, सब आरंभ में बहुत आवश्यक है। पर जिसने ये जान लिया, फिर उसके बाद ये कुछ भी आवश्यक नहीं रहता, उसकी जरूरत ही नहीं रह गई। और बड़े से जलाशय में आ गए, वो क्या होता है बड़ा जलाशय? अभी बोला, उसमें चाहे नहा भी ले रहे हैं, चाहे पानी भी पी ले रहे हैं, चाहे हाथ मुंह धो ले रहे हैं, चाहे कपड़े धो ले रहे हैं, पर वो मलिन होता है, वो मैला होता है, वो कहता है साफ रहता है। ऐसे ही जिसने अपने को वो ब्रह्म स्वरूप जाना, परमात्मिक स्वरूप जाना, वो सदैव पवित्र रहेगा। ये स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है, तो आप पवित्र हैं। आपके अंदर कोई हलचल नहीं, कोई विकार नहीं उठेगा, भले कितना भी कुछ होता रहे, चला जाए। सब छोरी मारे लाहौती लगे हुआ, हमारे भीतर वो पवित्रता आ जाएगी, वो शुद्धता आ जाएगी। कोई विकार आप में टिक नहीं पाएगा, टिक नहीं सकता है। ऐसी हमारे अंदर ये शक्ति आ जाती है। ये बोल रहे हैं काम कब रहेगा, क्रोध कब रहेगा, लोभ कब तक रहेगा? रहेगा जब तक आपके भीतर ये ब्रह्म का भाव नहीं आया, ईश्वरीय भाव आपने अपने को नहीं जाना, तो ये विकार आपको ग्रसित करते रहेंगे अंत तक। और अगर आपने ये जाना कि मैं वो परमात्मा हूं, ये सब धाराशायी हो जाएगा। अपने आप से पूछ रहे कब तक, कब तक हारते रहोगे? अभी तो मैंने बोला था क्रोध नहीं आएगा, फिर आ गया।
हमने तो मोस कर दिया, हमने पीछा छुड़ा दिया, हमने तो बच्चों से पीछा छुड़ा दिया, छोड़ के जाते हैं लोग, संन्यास ले लिया, सब कुछ छोड़ के आ गए, और फिर भी आसक्ति रहती है। वो बताया था ना चुड़ाला को, उन्होंने बोला जंगल चला गया था वो, पर फिर भी उसको याद रहा मेरी पत्नी का हाथ है। यदि जानता कि परमात्मा है, स्वयं को भी परमात्मा जानता, ईश्वर जानता, ब्रह्म के भाव में रहता, तो पत्नी की याद नहीं आती। छोड़ने पर ये नहीं कि हम छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा मोह हट जाएगा, या हमारी आसक्ति छूट गई, या हमारा क्रोध छूट गया, नहीं। खिन खिन भूलन आ रहे, पर इस बात को भीतर पक्का कर लीजिए। जब आत्मिक भाव में आए, ब्रह्म के भाव में आए, तो किससे कौन मोह करेगा, है ही एक। कौन किसके साथ जुड़ेगा, कौन किसके साथ आसक्ति होगी, किसके साथ क्रोध करेगा, किसके साथ लोभ करेगा, कह रहे हैं भीतर बार बार आ जाता है। दूजा भाव न हो। सुनते तो बहुत है, ये सुना हुआ लगता है, बहुत सुना हुआ है, पर अभ्यास नहीं है। अभी तो माना भगवान, अब नहीं मान रहे हैं, क्यों, कैसे पलट गया, अभी स्त्री था अभी पुरुष हो गया, हो सकता है। नहीं? और याद करने की भी चीज नहीं है, इसको भीतर ये रियलाइज करने की चीज है। रटना नहीं है कि ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, नहीं बोलता रहा, वो सारा समय बोलती थी भगवान है भगवान है, भीतर से तो भगवान कहाँ से जानती। उसका पति आया तो, क्योंकि सत्संग सुना हुआ है, वो भगवान आए हैं, वो भगवान आए हैं, बार बार बोले। मैंने कौन से भगवान आए हैं, बोले भगवान आए हैं, हमको भी सताने में मजा आती है। मैं कहती भगवान आए हैं, मैंने कहा, कौन से, हमने कहा राम भगवान आए हैं, कृष्ण भगवान आए हैं? कहाँ है, देखिए जरा कौन से भगवान आए हैं, हमको भी देखने का मूड है। राम भगवान आए हैं। अब वो खाली सुना हुआ है कि हाँ भगवान, पति को क्या बोले, उसके शब्द ही नहीं निकल रहे थे, नाम भी नहीं लेना है, पति का नाम कैसे लें, और बोले मेरा हस्बैंड है, ये भी बोलने में दिक्कत हो रही है, पति जी आए हैं, कैसे आए हैं। और भगवान खाली भीतर से तो जान रही कि पति है, भगवान बोले जा रहे हैं, ये सब नाम रख लिया, नाम रखने वाला नहीं है। उस दिन भी एक को बोला, जैसे मैंने कहा कौन सी आई थी, मैंने कहा वहां कौन सत्संग करता है, कौन सत्संग करता है, जी भगवान करते हैं, जी भगवान करते हैं। हमने कहा कौन से भगवान करते हैं, जी भगवान करते हैं। हमने कहा नाम है भगवान का, कोई तो नाम होगा भगवान का, राम कृष्ण परमात्मा कौन है, देवी जी कौन सी देवी जी करती है बताओ तो, जी भगवान। अब कैसे बोले कि मैं करती हूँ, अब अहंकार दिखेगा, शो हो जाएगा, थोड़ी दिक्कत। हटी नहीं रही थी, उतर ही नहीं रही थी। हमने कहा बोल दो ना सीधा, नाम से ऐसे बोलने में नहीं है, ये तो क्या नहीं, शब्दों को नहीं पकड़ना है, पर भीतर से जानना है। जब आपने जाना मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, बोलने की क्या जरूरत है। हीरा बोलता रहेगा मैं हीरा हूं, मैं हीरा हूं, या आप बोलते, मैं रोज बोलती हूँ कि आप लड़कियां या स्त्रियां बोलते मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, या ये इसको ये पुरुष है, नहीं, है तो है। जानना बोलना नहीं है, शब्दों में नहीं पकड़ लेना भगवान, पर भीतर दृष्टि से, किसकी शक्ति से ये चल रहा है, किसकी शक्ति से ये बोल रहा है, किसकी शक्ति से ये कार्य हो रहा है, उसी की शक्ति है। ये बोला जब उसको जाना, तो सब कुछ जान लिया, उसको जानने के बाद और कुछ जाना नहीं है, स्वयं भगवान स्वरूप हो गया, ईश्वर स्वरूप हो गया। ये जो एक बार भूल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, स्त्री पुरुष का भेद आपका पड़ा ही रहेगा। आज नहीं, आज ही अभी भगवान देखा आपके साथ अच्छे चले, अभी वो लड़ने लगेंगे, बोलेंगे राक्षस है ये तो पूरा। वो भगवान तो दूर हो गया, पति भी दूर हो गया, राक्षस हो गया, एक मिनट में बदल जाता है, क्योंकि खाली बाह्य तौर पे किया। आप आकार अपना दूसरा बना लेंगे, अभी मिट्टी का घड़ा टूटा, उसका दूसरा बना लिया, कम है तो बना दिया। आप तो सारा समय आकारों में पड़े रहते हैं, ये अच्छा है, ये गोरा है, ये काला है, ये पतला है, ये मोटा है, ये सुंदर है, ये सुंदर है। हमें क्या करना है, आप गहने खरीदे जाएंगे तो आकार देखेंगे, चेन देखेंगे, छोटी है, बड़ी है, मोटी है, कितनी है, पर उसका तो वास्ता ही नहीं है, सुनार का कोई वास्ता ही नहीं होता है। धीरे धीरे पहले अपने आप को जानना है, जब हम स्वयं को जान लेंगे, जब मैं हो सकता हूं, तो फिर वो सर्वत्र उसी का नजारा है ही वो, है ही परमात्मा, है ही ईश्वर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जीवन बहुत थोड़ा सा है,
आप धीरे धीरे, अब बोल रहे हैं कब तक होगा। आज आप क्रोध को मारने में लग जाएंगे, अब लगे पड़े, क्रोध नहीं आना है, क्रोध नहीं आना है, क्रोध नहीं आना है। पर जहां कोई सिचुएशन आई, क्रोध आ गया, टपक गया। अब कहाँ से आया, गया ही नहीं था। तो नहीं, हमारा क्रोध चला गया है, अब हमारी इच्छा चली गई है, अब हमारा मोह चला गया है। कहाँ, कितनी देर के लिए गया, वो पड़ा तो वहीं रहा। वो जाएगा भी कहाँ, आया कहाँ से जो चला गया। आपके विकार आपके पास आए कहाँ थे, वो तो पहले से ही पड़े थे। कहते हैं विश्वामित्र को क्या हुआ था, वो तपस्या कर रहे थे। अब उनकी तपस्या को देख के हम कहते हैं ना, सब स्वर्ग तक बात पहुंच गई थी, बड़ी तपस्या कर रहे हैं। तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। सबसे पहले इंद्र का सिंहासन डोलता है। जितनी भी कथाएं आती हैं अक्सर ही इंद्र का सिंहासन डोलता है। तो हमने बताया आपको, इंद्र क्या है। इंद्र कोई वो राजा के ऊपर बैठा हुआ स्वर्ग नहीं है। इंद्र है आपकी इंद्रियां, ये एकदम डोलने लगती हैं। तो कहते हैं क्या हुआ, जब उसका सिंहासन डोला, कथा सबको पता है, तो उन्होंने मेनका को भेजा कि इसकी तपस्या भंग करो जा करके, इसकी तपस्या भंग करो जा करके। अब कहते हैं, कथा में है कि मेनका ने क्या किया, उसके सामने बढ़िया सुंदर नृत्य कर रही थी, बहुत सुंदर, सच अप्सरा तो अप्सरा ही, सुंदर इतनी बढ़िया, और बढ़िया नृत्य कर रही है। जब नृत्य कर रही है तो क्या हुआ, कहते हैं उसको देखते देखते विश्वामित्र का तपस्या भंग हो गई, उसमें आसक्त हो गया। तो सब कहते अरे इतने बड़े विश्वामित्र, इतनी तपस्या करी, वो भी तो गिर गए। उसके अंदर भी तो फिर वासना आ गई, फिर इच्छा हो गई, फिर हुई नहीं। कहते वो मेनका और कुछ नहीं है, आपके भीतर ऑलरेडी इच्छा पहले से ही थी, कोई बाहर से थोड़ी ना, मेनका के आने से नहीं हुई। आपके अंदर इच्छा है तो निकलेगी, भीतर जो होता है वही तो निकलता है। भीतर जो निकलता है वही निकलता है, कोई किसी के कारण से नहीं होगा। उसने हमें क्रोध दिला दिया, वो इतना अच्छा है तो हमें तो मोह हो जाता है, नहीं। भीतर सब आपके विकार भीतर भरे पड़े नीचे, खाली दिखने लगते। कोई हालत होती, कोई परिस्थिति होती है तो वो निकल आता है। आपका मोह नजर आ जाएगा, आपकी इच्छा नजर आ जाएगी, आपका क्रोध नजर आ जाएगा। वो कितना बुद्ध भगवान का वो दृष्टांत चलता है कि एक बार वो रास्ते से जा रहे थे, तो उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि पानी ले आओ सामने। वो एक बह रही थी नहर से पानी, तो लेने गया, वापस खाली आ गया। जब खाली आ गया तो बोला तुम पानी नहीं लेके आए, क्यों, पानी क्यों नहीं लेके आए। तुम बोला कि वो बड़ा मैला था, पानी बहुत मैला था, तो आपको कैसे पिलाता मैं, मैला पानी कैसे पिलाता। वो तो वहीं बैठे हुए, बैठे रहे। फिर थोड़ी देर के बाद बोले फिर ले आओ। बोला मैंने अभी तो आपको बताया कि उसका पानी बड़ा गंदला है, मैला है। वो नाली सा बह रहा था पानी, छोटा सा, वो मैला है। बोला मैं बोल रहा हूं अब जाओ लेके आओ। और जब वो वहां गया तो बिल्कुल साफ सुथरा पानी था, बड़ा साफ सुथरा पानी था। ले तो आया, आश्चर्य। बोला ये कैसे हो गया। कहते मैं जब गया था, मैं देखता आया था वो पानी साफ था, और तुम जब गए तो तुमने बोला कि ये खराब है, तो मैंने अभी भेजा, फिर वो साफ हो गया। बोला क्यों हुआ। कहता इस समय इसके ऊपर से एक बैलगाड़ी गुजर के गई थी, तो पानी हिल गया, तो नीचे की मिट्टी ऊपर आ गई, तो वो गदला हो गया। अब वो जब चली गई तो वो साफ हो, फिर वो नीचे बैठ गई, साफ हो गई। आप लोग का ऐसा ही होता है, कभी तो दिखता है बड़े साफ सुथरे हैं, बड़े साफ हो गए, फिर कोई परिस्थिति, कोई हालत हो गई, कोई व्यक्ति ने आपसे गलत व्यवहार किया, क्रोध आ गया, कुछ चला गया तो मोह हो गया। ये सब आपकी बैलगाड़ियां चलती हैं, वो आपके भीतर से फिर आपके विकेट निकल के आ जाते हैं, मिट्टी फिर आ गई, फिर वो थोड़ी चला गया, थोड़ी परिस्थिति हो गई तो हम ठीक हो गए। आपका सारा समय यही चलता है, पर मिट्टी भीतर है, विकार आपके भीतर पड़े हैं,
इसलिए वो बार बार निकल आते हैं। अपने भीतर से स्वच्छ पवित्र हो जाइए। ये बोला स्वच्छता पवित्रता तभी है जब आप उस आत्मिक भाव में आएंगे, उस पवित्र भावना में आएंगे, तभी आपके भीतर ये सब जितना भी बाहर का संसार है आपको उद्वेलित नहीं कर सकता। आप शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे। नहीं तो हलचल तो आपके जीवन में उथल पुथल अंत तक चलता रहेगा। अभ्यास कर लीजिए, बहुत दिन तक इसी झंझट में रहे हैं, अब बदल दीजिए। कब तक उसी में बने रहेंगे? सो एंड सो बने तो फिर माँ भी बने, बेटी भी बने, पति भी बने, पत्नी भी बने। आप वही सब बनते रहते हैं, स्त्री बने, पुरुष बने, अच्छे बने, बुरे बने। कभी एक में आ जाइए ना। एक माम एक कम शरण, उसकी शरण ले लो कि मैं वो ब्रह्म स्वरूप, मैं परमात्मिक स्वरूप हूँ। हो नहीं सकता है ही है ही भगवान, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी तो सब आपके ही भ्रम ने आपने बनाया है। ये कल्पित है जगत, इसके सिवाय कुछ नहीं। ये सब हमारा ही क्रिएशन है और कुछ नहीं है। स्वप्नवत अष्टावक्र बार बार बोलते हैं, सपना है नहीं सच्चा है। सब दिख रहा है, बहुत अच्छा बना हुआ है। आप ये अच्छा बना लेंगे, अच्छा बना लेंगे तो प्रेम करने लगेंगे, बुरा बनाएंगे तो घृणा करने लग जाएंगे। आप कभी भयभीत होंगे, कभी बहुत खुश होंगे। ये सारा समय अजीबोगरीब क्रियाएं आपके भीतर चलती रहती हैं। एक भाव में, एकत्व भाव में आइए, उस परमात्मा को अपने भीतर रखिए। कभी भी आप कमजोर नहीं होंगे, इंफीरियर नहीं होंगे। बहुत शक्ति, ज्ञानी बहुत शक्तिशाली होता है, इसको भय नहीं है। निर्भय हो भजो भगवान, दोनों अरस परस हैं। भगवान को भजते रहेंगे तो निर्भय रहेंगे, निर्भय होंगे तो भगवान को बच पाएंगे। दोनों अरस परस। हम अपने को कमजोर क्यों बना रहे हैं? जीव भाव में कमजोरी है, ब्रह्म भाव में कोई कमजोरी नहीं। परमात्मा से बड़ा कौन हो सकता है? ईश्वर से बड़ा कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। आज जितने भी संत हुए, क्या डरे? नहीं डरे, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को अपने अंग संग फील किया है ही वो। मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, मेरे को कौन मार सकता है? भय भी लगता है, भय पूछिए कि क्यों लगता है, डर क्यों होता है, कमजोरी क्यों आती? कहीं ना कहीं कोई इच्छा है, मुझे अच्छा समझे, मुझे गलत ना समझे, मुझे खराब ना समझे, मुझसे गलत ना हो जाए। हर शरीर की इच्छा को खत्म कर दीजिए। मैं का होना ही पीड़ा देने वाला है।